आज इस लेक्चर में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईसीआर एएसआरबी नेट एग्जामिनेशन का टॉपिक हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ डेयरी प्लांट इक्विपमेंट, क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन ऑफ डेयरी इक्विपमेंट्स एंड सैनिटाइजेशन, सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ डेयरी क्लीनर्स एंड सैनिटाइजर्स के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: क्लीनिंग और वॉशिंग। जो क्लीनिंग एंड वॉशिंग है डेयरी इक्विपमेंट्स की, हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो सॉइल या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अनवांटेड पार्टिकल्स इक्विपमेंट्स के ऊपर रह जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए सरफेस में से हम क्लीनिंग और वॉशिंग करते हैं। सैनिटाइजेशन क्या होता है? सैनिटाइजेशन का मतलब होता है स्टरलाइजेशन। इक्विपमेंट्स के ऊपर में से जो डिस्ट्रक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, उनको रिमूव कर देना, इसे हम बोलते हैं सैनिटाइजेशन। डिटर्जेंट्स एंड क्लीनिंग वॉशिंग कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ असिस्टिंग क्लीनिंग। तो क्लीनिंग करने के लिए डेयरी इक्विपमेंट्स की हम सैनिटाइजर्स एंड डिटर्जेंट्स या फिर क्लीनर्स यूज़ करते हैं। सैनिटाइज़र्स क्या होते हैं? सैनिटाइज़र्स कैपेबल होते हैं कि वो सारे ऑल पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो जो मिल्क स्टोन क्या होता है? मिल्क स्टोन कम्युलेशन होती है ड्राइड मिल्क सॉलिड्स की एंड सॉल्ट की हार्ड वाटर से एंड वॉशिंग सोल्यूशन। इट कंसिस्ट लार्जली ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है इसमें, मिल्क प्रोटीन्स प्रेसिपिटेटेड एंड कोगुलेटेड बेक्ड ऑन बाय हीट एंड इंसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट फ्रॉम वाटर एंड वॉशिंग सोल्यूशंस। तो जो मिल्क स्टोन है उसकी अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन यहाँ पे बताई गई है। तो अब हम पढ़ेंगे जो क्लीनिंग है डेयरी इक्विपमेंट्स की, वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम क्यों करते हैं। जो सारे डेयरी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको प्रॉपरली क्लीन करना पड़ता है, सैनिटाइज करना पड़ता है। तो उस तभी अगर हम क्लीन या फिर सैनिटाइज नहीं करते हैं इक्विपमेंट्स को, तो जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो बहुत अच्छे से होने लग जाती है, जो कि हमारे जब हम मिल्क प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करेंगे उसके लिए, उसकी शेल्फ लाइफ के लिए एंड क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होगी। एट द सेम टाइम जो डिटर्जेंट एंड सैनिटाइज़र हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, वो हम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि वो हमारे डेयरी इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, उनके मटेरियल को भी हार्म ना करें, ऐसे हम सैनिटाइज़र एंड डिटर्जेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। जो क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन है ये एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है, आइदर ऑफ देम अलोन। इनमें से या फिर हम क्लीनिंग भी कर सकते हैं या फिर हम सैनिटाइज़र भी कर सकते हैं, बट अगर हम दोनों को यूज़ करते हैं तो दोनों को यूज़ करके हम डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं जो अचीव कर सकते हैं। Either of them alone will not achieve the desired result, which is to leave the surface as free as possible from milk residue and viable microorganisms. अब हम पढ़ेंगे डिटर्जेंट्स के बारे में। डिटर्जेंट्स जो हम यूज़ करेंगे क्लीनिंग करने के लिए, उनमें कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट है वेटिंग एंड पेनिट्रेटिंग पावर होनी चाहिए, इमल्सिफाइंग पावर होनी चाहिए, स्पॉनिफाइंग पावर एंड डिफ्लक्चुएटिंग पावर होनी चाहिए, सिक्वेस्ट्रिंग एंड चिलेटिंग पावर होनी चाहिए डिटर्जेंट्स में, एंड ये कंप्लीट सॉलेबल हों एंड ये क्रोसिव भी ना करते हो। जो मेटल की सरफेस होगी जिससे इक्विपमेंट बना होगा उसको भी नॉन क्रोसिव हो। ठीक है, फ्री रिंसिंग हो, इकोनॉमिकल एंड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्टोरेज, शुड बी माइल्ड ऑन हैंड्स, शुड पोजेस जर्मिसाइडल एक्शन होना चाहिए जो डिटर्जेंट हैं उनका। एक सिंगल डिटर्जेंट में ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं हो सकती, तो इसलिए हम दो या दो से ज़्यादा डिटर्जेंट्स हैं जो उनको कंबाइन करके हम क्लीनिंग करते हैं। इक्विपमेंट्स की एफिशिएंसी इससे बढ़ जाती है क्लीनिंग करने की। जो डेयरी डिटर्जेंट्स हैं उनको 4 क्लासेस में, ग्रुप्स में ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज़ एल्कली। एल्कली में आ जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट जिसे वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, सोडियम फॉस्फेटेस, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिलिकेट
जो कि एज अ इनहिबिटर काम करता है। जो स्ट्रॉन्ग एल्कली होते हैं उनको यूज़ किया जाता है स्पॉनिफाई फैट के लिए, एंड जो वीक एल्कलीज होते हैं वो डिज़ोल्व कर देते हैं प्रोटीन को। नेक्स्ट ग्रुप है जी एसिड्स। एसिड्स में आ जाते हैं कौन कौन से डिटर्जेंट्स? फॉस्फोरिक, टार्ट्रिक, सिट्रिक, ग्लूकोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। जो माइल्ड एसिड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं मिल्क स्टोन को रिमूव करने के लिए। नाइट्रिक एसिड को यूज़ किया जाता है 1% से ज़्यादा हम नाइट्रिक एसिड को यूज़ नहीं कर सकते। स्टेनलेस स्टील सरफेस के लिए नाइट्रिक एसिड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है जी पॉलीफॉस्फेटेज एंड चिलेटिंग केमिकल्स। इन्हें हम यूज़ करते हैं एसिड्स एंड एल्कली के साथ। एग्जाम्पल हेक्सामेटाफॉस्फेटेज, ट्राईपॉलीफॉस्फेटेज। नेक्स्ट ग्रुप है डिटर्जेंट का सरफेस एक्टिव वेटिंग एजेंट्स। इनको हम आइदर अलोन भी यूज़ कर सकते हैं और इन कॉन्जुगेशन विद एसिड और एल्कली भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल होगी टी-पोल एंड कॉमन सोप्स। नेक्स्ट आते हैं जी सैनिटाइज़र। अब हमने पढ़ा डिटर्जेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, अब आते हैं हम सैनिटाइज़र के ऊपर। जो सैनिटाइज़र्स हैं उनमें भी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? जो सैनिटाइज़र है वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, एंड उसका जो एक्शन है वो क्विक होना चाहिए, एंड वो भी क्रोसिव ना करता हो, ना तो हैंड्स को ना ही इक्विपमेंट्स को। ठीक है, ईज़िली हम सैनिटाइज़र को अप्लाई कर सकें ऐसा सैनिटाइज़र होना चाहिए, एंड ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए। तो जो कॉमनली यूज्ड डेयरी सैनिटाइज़र्स हैं उनमें आते हैं स्टीम, हॉट वाटर, केमिकल्स में हम यूज़ कर सकते हैं क्लोरीन कंपाउंड्स, आइडोफोर, क्वाटनरी अमोनिया कंपाउंड्स। तो ये जो मेथड है केमिकल सैनिटाइज़र का उसको आगे ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है फ्लशिंग, स्प्रेइंग, ब्रशिंग, फॉगिंग एंड सबमर्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है जी क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग प्रोसीजर। क्लीनिंग और सैनिटाइज करने का प्रोसीजर क्या होता है किसी भी इक्विपमेंट को? इन द सिलेक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर डिटर्जेंट कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू टाइप ऑफ सॉइल, क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई, मटेरियल ऑफ सरफेस, जो कि इक्विपमेंट का मटेरियल होगा जिसे हमें क्लीन करना है, उसके हिसाब से हम डिटर्जेंट और सैनिटाइज़र हैं जो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मेथड क्या होता है? पहले हम सोक करते हैं, उसके बाद ब्रशिंग, फिर स्प्रेइंग की जाती है, उसके बाद रीसर्कुलेशन की जाती है। डिटर्जेंट्स आर इनवेरिएबली यूज्ड एज एन एक्वस सोल्यूशन इन द केप्ट इन माइंड हाई टेम्परेचर। जो सैनिटाइज़र होते हैं उनका मेन डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है वो मेन डिसएडवांटेज होता है, एंड क्विक ड्राइंग ऑफ द इक्विपमेंट कर देते हैं। हीट is the most reliable sanitizer, especially when temperature and time is controlled. Thus इफ़ेक्टिव सैनिटाइजेशन, जो इफ़ेक्टिव सैनिटाइजेशन है वो स्टीम पे होती है। ठीक है, स्टीम कितनी? 15 psi 5 मिनट के लिए और 0 psi फॉर 15 मिनट। और जो स्काल्डिंग वाटर है उसका तापमान होगा 90 से लेके 95 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट इज़ अ लो टेम्परेचर सैनिटाइजिंग। जो लो टेम्परेचर सैनिटाइजिंग होती है उसका क्या डिसएडवांटेज होता है, बट उसके एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं? वो सैनिटाइजिंग इमीडिएटली कर देता है इक्विपमेंट को बिफोर इक्विपमेंट इज़ यूज्ड। ठीक है, तो इसमें हम जो एक्सेसिव स्ट्रेन एंड इक्विपमेंट ऑन इक्विपमेंट वो भी अवॉइड होती है। परमिट flushing out of equipment immediately before use, thereby removing any possible dust that may have entered. क्लोरीन सोल्यूशन हम इसमें यूज़ करते हैं जो कि जिसका टेम्परेचर होता है 15 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस, जिसमें 150 से लेके 200 ppm तक क्लोरीन प्रेजेंट होती है, एंड वो जो कांटेक्ट टाइम होता है इक्विपमेंट एंड इस क्लोरीन सॉल्यूशन का वो 1 से 2 मिनट तक होता है। ठीक है, तो ये जो यूजुअल प्रोसीजर है क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन करने का डेयरी इक्विपमेंट को उसमें हम
प्रोसीजर के जो स्टेप्स हैं वो कैसे फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज़ द ड्रेनिंग। ड्रेनिंग में जो रेजिडुअल लूज मिल्क होता है एंड और अदर मैटर होता है उसको रिमूव किया जाता है। उसके बाद प्री रिंसिंग। प्री रिंसिंग में हम कोल्ड और टैप्ड वाटर यूज़ करते हैं एंड जो मिल्क रेजिड्यूज़ या फिर कुछ और मैटर प्रेजेंट है उसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ द वार्म टू हॉट डिटर्जेंट फ्लशिंग वॉशिंग विद डिटर्जेंट सोल्यूशन। तो वार्म टू हॉट डिटर्जेंट वॉशिंग होती है जिसमें हम जो डिटर्जेंट सोल्यूशन है वो 0 से लेके 15 to 0.60% एल्कनिटी होती है जिससे मिल्क सॉलिड्स हैं जो रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द हॉट वाटर रिंसिंग। हॉट वाटर रिंसिंग में हम जो ट्रेसेस बचेंगे डिटर्जेंट के उसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ द सैनिटाइजिंग। सैनिटाइजिंग में ऑल पैथोजेंस चाहे वो पैथोजेनिक हो या फिर नॉन पैथोजेनिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ द ड्रेनिंग एंड ड्राइंग। तो इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ एंड क्रोजन होता है वो अवॉइड होता है। जो सिलेक्शन एंड प्रिकॉशंस इन द यूज़ ऑफ डिटर्जेंट एंड सैनिटाइज़र फॉर डिफरेंट सरफेस मटेरियल ऑफ डेयरी इक्विपमेंट्स यहाँ पे हमें टेबल में बताई गई हैं। अगर मटेरियल स्टेनलेस स्टील का है इक्विपमेंट का तो क्लीनिंग हम करेंगे, एल्कलीज हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम एसिड से जो है शुड केयर टेकन विद एसिड्स एंड सैनिटाइज़र हम कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर माइल्ड स्टील का बना हुआ है मटेरियल इक्विपमेंट की जो सरफेस है तो एल्कलीज हम यूज़ कर सकते हैं, एसिड्स यूज़ कर सकते हैं विद इनहिबिटर्स एंड सैनिटाइज़र कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर टिन्ड स्टील कॉपर का मटेरियल है तो उसमें हम एल्कलीज एंड सोडियम सल्फाइड इनहिबिटर के साथ यूज़ कर सकते हैं और सारे सैनिटाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्रॉन्ज एंड ग्लैवेनाइज्ड का मटेरियल है तो उसमें हम क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग जो हमारे मटेरियल हैं वो हर एक मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अगर एल्युमिनियम ऑयल अलॉय का बना हुआ है इक्विपमेंट का सरफेस तो उसके लिए उसको क्लीन करने के लिए हम वीक एल्कली टुगेदर विद सोडियम सिलिकेट एज इनहिबिटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर ग्लास का बना हुआ है मटेरियल तो उसमें हम एल्कली एंड एसिड दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर विट्रियस एनेमल का बना हुआ है जो सरफेस है इक्विपमेंट का उसमें हम वीक एल्कलीज विद टुगेदर सोडियम सिलिकेट एज इनहिबिटर यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग करने के लिए। तो नोट में बताया गया है क्लोरीन सैनिटाइज़र के बारे में। इन लेफ्ट इन कॉन्टैक्ट विद मेटल सरफेसेस, अगर ये मेटल सरफेसेस में थोड़ा सा भी रेजिड्यूज़ रह जाते हैं तो क्रोजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें अच्छे से केयर रख के सैनिटाइज़र करना होगा। इनहिबिटर आर सब्सटेंसेस। इनहिबिटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्रोसिव एक्शन है जो एसिड एंड एल्कली कॉज करेगा मेटल सरफेस पे उसको मिनिमाइज़ करते हैं। तो जो सोडियम सल्फेट है वो टेंड सरफेस एंड सोडियम सिलिकेट एल्युमिनियम अलॉय सरफेस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है इस टेबल में चॉइस ऑफ डिटर्जेंट इन ऑर्गेनाइज्ड डेयरी में कैसे कितने अमाउंट में डिटर्जेंट को चूज़ किया जाता है। अंडर इंडियन कंडीशंस जो ट्राई सोडियम सिलिकेट है उसको रिप्लेस कर दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, मेनली क्योंकि जो इसकी कॉस्ट कम होती है एंड अवेलेबिलिटी भी इसकी जल्दी हो जाती है। ठीक है। तो जो सोडियम कार्बोनेट है उसकी लो क्लीनिंग एफिशिएंसी होती है एज़ कम्पेयर टू ट्राई सोडियम सिलिकेट। जो ऑर्गेनाइज्ड डेयरीज़ हैं उनमें जो सैनिटाइज़र्स हैं वो स्टीम सैनिटाइज़र करते हैं एंड स्केल्डिंग वाटर यूज़ करते हैं और क्लोरीन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। मेथड दीज इंक्लूड, मेथड क्या है सैनिटाइज़र करने का एंड क्लीनिंग करने का किसी भी इक्विपमेंट को। इसमें हम हैंड वॉशिंग भी कर सकते हैं, मैकेनिकल वॉशिंग एंड क्लीनिंग इन प्लेस, ये 3 मेथड्स होते हैं। इनको अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है जी हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग में जो नॉर्मल क्लीनिंग एंड जो सैनिटाइजेशन है वो डेयरी इंडस्ट्रीज़ में डेयरी इक्विपमेंट को हैंड वॉशिंग की जाती है। इसमें कैसे किया जाता है प्रोसीजर बताया गया है। पहले तो हम
डिटर्जेंट का मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे जिसमें 0.8 से लेके 1.0% है जो डिटर्जेंट यूज़ करेंगे टैप वाटर में, ठीक है। उसके बाद मिनिमम जो अल्कलिनिटी है वो 0.5% होनी चाहिए एंड उसके बाद जो टेम्परेचर है इसका वो 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थॉरोली हम जो यूटेंसिल है उसको क्लीन कोल्ड वाटर के साथ रिंस करेंगे। उसके बाद जो डिटर्जेंट सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे एंड ब्रश के साथ जो इक्विपमेंट की सरफेस है उसको अच्छे से ब्रश करेंगे, ठीक है। फिर हम जो यूटेंसिल है उसको वॉश कर देंगे कोल्ड वाटर के साथ बाय यूजिंग ब्रश, ठीक है। अगर हमें चाहिए तो हम ब्रश यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम जो इक्विपमेंट है उसको ड्रेन होने देंगे, ड्राई होने देंगे एंड सैनिटाइज करेंगे इक्विपमेंट को स्टीम या फिर हॉट वाटर सोल्यूशन यूज़ करके या फिर वही हमारा क्लोरीन सोल्यूशन यूज़ करके, ठीक है। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो रबर ग्लव्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि स्किन इंजरी हो सकती है डिटर्जेंट के कारण। तो जो रबर ग्लव्स होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। 2 कंपार्टमेंट वॉश अप टैंक, 1 फॉर वार्म डिटर्जेंट एंड 2 फॉर हॉट वाटर टुगेदर विद स्टीम जेट जस्ट इज़ हेल्पफुल। यूज़ फ्रेश डिटर्जेंट एंड सैनिटाइजर सोल्यूशन है जो हमें फ्रेश यूज़ करना चाहिए। तो सेकंड मेथड है जी बॉटल में बी हैंड वॉश्ड एज फॉलो। तो जो बॉटल्स हैं उनको कैसे वॉश किया जाता है, उनको कैसे क्लीन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हैंड ब्रश भी हम यूज़ कर सकते हैं, मोटर ड्राइवन ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम जो माइल्ड एल्कलाइन सोल्यूशन है वो हम यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हाथों को हमें इंजूरियस नहीं होगा, तो इसीलिए हम माइल्ड जो एल्कलाइन सोल्यूशन है उसको यूज़ करेंगे। तो इसमें जो 3 कंपार्टमेंट टैंक होगा एक, जिसमें जो 2/3 ऑफ द फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसको हम फिल कर देंगे वाटर के साथ जिसका तापमान होना चाहिए 50 से लेके 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उसमें एल्कली डिटर्जेंट होगा एंड जो सेकंड कंपार्टमेंट है उसको फिल कर दिया जाएगा 50 से लेके 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाटर का होगा उसके साथ एंड जो थर्ड कंपार्टमेंट है उसमें हम इनफ क्लीन कोल्ड वाटर यूज़ करेंगे जिसमें 150 से लेके 200 ppm तक क्लोरीन हम यूज़ करेंगे एंड जो बॉटल्स हैं उसको पहले हम फर्स्ट कंपार्टमेंट में डालेंगे एंड फर्स्ट कंपार्टमेंट में डालने के बाद उनको सोक होने देंगे फ्यू मिनट्स के लिए। देन उन्हें ब्रश करेंगे अंदर से एंड बाहर से अच्छे से। फिर उसके बाद ब्रशिंग के बाद जो बॉटल्स हैं उनको सेकंड कंपार्टमेंट में डाला जाएगा। वहाँ पे सेकंड कंपार्टमेंट में बॉटल्स हैं जो बैचेस में वॉश हो जाएंगी। देन न्यू बैच है जो बॉटल्स का वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में आएगा, सोक होगा, देन सेकंड कंपार्टमेंट में जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा एंड उसके बाद थर्ड कंपार्टमेंट में जाएगा। The bottle remains here while the second batch of bottle is brushed and transferred from the first to the second compartment. This crate also carefully cleaned inside and outside and the bottles from third compartment, जो third compartment से bottles आएंगी वो drained हो जाएंगी and dry हो जाएंगी। Next is the मैकेनिकल वॉशिंग में कैन एंड बॉटल वॉशिंग आती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कैन वॉशिंग के बारे में। जो कैन है उसको क्लीन एंड सैनिटाइज किया जाता है मैनुअली या फिर मैकेनिकली जो कैन वॉशर्स होते हैं उसमें रोटरी एंड स्ट्रेट थ्रू टनल टाइप हम यूज़ करते हैं। जो रोटरी कैन वॉशर्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं स्मॉल प्लांट्स में। इन दिस लोडिंग एंड अनलोडिंग आर डन एट द सेम पॉइंट। तो जो कैन वॉशर्स हैं वो हम रोटरी एंड स्ट्रेट टनल टाइप यूज़ करते हैं। जो रोटरी कैन वॉशर्स हैं उनको स्मॉल प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो लोडिंग एंड अनलोडिंग है वो एक ही पॉइंट पे होती है किसी भी प्लांट में एंड द कैन्स मूव इन द सर्कल। जो कैपेसिटी होती है वो 2 से 6 कैन्स हैं जो लिड होती हैं पर मिनट में। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, लिटिल स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड जो मशीन्स हैं वो सिंगल वर्कर के द्वारा ऑपरेट की जा सकती है। स्ट्रेट थ्रू टाइप इज़ यूज्ड इन अ बिगर प्लांट।
तो इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है। जो क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन प्रोसीजर है मैकेनिकल कैन वॉशिंग का, उसमें कुछ स्टेजेस आती हैं, जैसे कि पहले हम ड्रेनेज स्टेज आती है फॉर लिक्विड मिल्क रेजिड्यू, देन पंप करते हैं पंप फेड प्री रिंसिंग विद कोल्ड एंड ल्यूक वार्म वाटर, देन ड्रेनेज स्टेज आती है। उसके बाद पंप फेड जेटिंग एंड डिटर्जेंट एट नॉट लेस देन 70 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ड्रेनेज स्टेज एंड रिंसिंग स्टेज, जिसमें हम पंप फेड और बाय स्टीम वाटर इजेक्टर एट नॉट लेस देन 88 डिग्री सेल्सियस। देन फाइनल फ्रेश वाटर से हम रिंस करते हैं, जिसका तापमान होगा 88 से लेकर 93 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद लाइव स्टीम की जाती है, इन लाइव स्टीम इंजेक्शन किया जाता है। उसके बाद जो हॉट एयर ड्राइंग की जाती है कैंस की 95 से लेके 115 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। तो जो डिटर्जेंट मिक्सचर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कैन मेटल के लिए, वो उसमें 0.5% एल्कनिटी डिज़ायरेबल होती है, ठीक है। क्लोरीन हम कैन वॉशिंग के लिए नहीं यूज़ करते, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो टिन सरफेस है उस पर अटैक हो सकता है, एंड स्पेशली इफ़ लेफ्ट इन कॉन्टैक्ट विद द टिन एंड फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आता है जी बॉटल वॉशिंग। तो मैकेनिकल वाटर वॉशिंग कैसे होती है? दी मैकेनिकल जो वाटर वॉशर्स होते हैं उसमें सोकर या फिर हाइड्रो सोकिंग वॉशिंग होती है। फर्दर कम बैक और स्ट्रेट थ्रू टाइप इन द फॉर्मर लोडिंग एंड अनलोडिंग टेक प्लेस एट द सेम एंड। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो स्टेज है ट्रीटमेंट के मैकेनिकल बॉटल वॉशर की, उसका क्या प्रोसीजर होता है। पहले जो बॉटल है उसको प्री रिंस किया जाता है 32 से 38 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद डिटर्जेंट से वॉश किया जाता है, जिसमें 1 से लेकर 3% कॉस्टिक सोडा है तो होता है, जो कि चिलेटिंग एजेंट एंड वेटिंग एजेंट के साथ हम यूज़ करते हैं। एंड 2 स्टेजेस एट डिफरेंट टेम्परेचर में हम यूज़ करते हैं 60 से लेके 75 डिग्री सेल्सियस। जो सैनिटाइज़र्स हैं वो बॉटल को अच्छे से सैनिटाइज कर देते हैं। एंड नेक्स्ट जो वार्म वाटर रिंस किया जाता है, जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो 25 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। उसके बाद कोल्ड वाटर रिंस किया जाता है एंड ड्रेनेज की जाती है आफ्टर द बॉटल कम आउट ऑफ द मशीन। लास्ट मेथड था हमारा क्लीन इन प्लेस। आफ्टर ऑल्सो क्लीन इन प्लेस क्या होता है? दिस रेफर टू दैट सिस्टम ऑफ क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन विच डज नॉट रिक्वायर द डेली डिसमेंटलिंग ऑफ डेयरी इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो इसके क्या मेरिट्स हैं? इससे क्या होता है कि यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट होता है एक ही डे आफ्टर डे इक्विपमेंट्स का, ठीक है, बाय एलिमिनेटिंग द ह्यूमन फैक्टर। तो जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी लेस डैमेज होते हैं एंड इसमें हम 25% की सेविंग्स हो जाती हैं एंड क्लीन अप कॉस्ट में से, ठीक है। तो इससे क्या है, जो कंटामिनेशन है थ्रू द ह्यूमन एरर वो भी रिड्यूस होती है। एंड उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि जो प्लांट यूटिलाइजेशन एंड अपीयरेंस है वो भी इम्प्रूव होती है। अब हम पढ़ेंगे कि जो CIP है वो सिस्टम कैसे अप्लाई किया जाता है। पहले तो फर्स्ट इज़ अ मैनुअल कंट्रोल। In this case, the completion and setting up of the product and CIP circuits is done manually. The valves are hand operated and the entire process is controlled by operator. Second कौन सा होता है जी? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में ब्रॉडली स्पीकिंग ये जो लेवल है वो लो लेवल पे अगर होगा तो जो प्रोडक्ट सर्किट है वो सर्किट इज़ डन ऑटोमेटिकली। अगर मीडियम लेवल पे होगा तो जो ये CIP सेटिंग अप प्रोडक्ट सर्किट है उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स के साथ ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जाएगा। हाई लेवल पे कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा CIP सिस्टम को। तो प्रोसीजर क्या होता है CIP सिस्टम को करने का? CIP सिस्टम का मतलब क्या था? क्लीनिंग इन प्लेस।
तो फर्स्ट HTST पैस्चराइज़र CI सिस्टम में जो क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन होता है उसमें हम पहले HTST पैस्चराइज़र करते हैं। तो इसमें पहले प्री रिंस किया जाता है कोल्ड या फिर टैप्ड वाटर के साथ, ठीक है, या फिर उसके बाद एसिड रिंस किया जाता है जिसमें हम एसिड सोल्यूशन 0.15 से लेके 0.60% एसिडिटी हम यूज़ करते हैं एंड रीसर्कुलेट करते हैं इसे 65 डिग्री से लेके 71 डिग्री सेल्सियस तक 20 से लेके 30 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद एसिड सोल्यूशन को ड्रेन आउट किया जाता है एंड हॉट वाटर रिंस किया जाता है। हॉट वाटर का जो तापमान होता है वो 65 से लेके 71 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर 5 to 7 मिनट्स, ठीक है। तो उसके बाद वाटर को ड्रेन आउट किया जाता है। उसके बाद एल्कली रिंस होता है जिसमें एल्कली डिटर्जेंट सोल्यूशन यूज़ करते हैं जो कि 0.15 से लेकर 0.60% एल्कनिटी उसमें होती है एंड उसमें भी हम उसको भी हम रीसर्कुलेट करते हैं 65 से लेकर 71 डिग्री सेल्सियस तापमान तक एंड 20 से लेकर 30 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद एल्कली सोल्यूशन को ड्रेन आउट किया जाता है एंड जो फाइनल हॉट वाटर रिंस किया जाता है जिसमें वाटर का जो टेम्परेचर है वो 71 से लेके 82 डिग्री सेल्सियस होगा एंड होल सिस्टम को हीट किया जाता है एंड रिंस किया जाता है, वाटर को ड्रेन्ड आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम नाइट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं स्टेनलेस स्टील प्लेट्स के लिए। एट रेगुलर इंटरवल जो इक्विपमेंट है उसको डिसमेंटल्ड किया जाता है फॉर थ्रू क्लीनिंग, थॉरो क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑल मिल्क कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो जो मिल्क स्टोरेज टैंक होते हैं, मिल्क टैंकर्स होते हैं, उसको कैसे सैनिटाइज या फिर हम क्लीन करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम प्री रिंस करते हैं टैप वाटर के साथ, उसके बाद 3 to 5 मिनट के लिए ड्रेन करते हैं, फिर हॉट डिटर्जेंट से वॉश करते हैं जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होता है एंड 0.35 से लेकर 0.50% स्ट्रेंथ होती है उसकी एंड 71 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट के लिए हम हॉट डिटर्जेंट वॉश करते हैं, ठीक है। वंस और ट्वाइस अ वीक जो एसिड एल्कली प्रोग्राम है उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो एसिड है उसमें हम फॉस्फोरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करना है इसको, पहले 3 से 5 मिनट के लिए ड्रेन करेंगे, उसके बाद प्री रिंस करेंगे हॉट वाटर के साथ, उसके बाद फिर ड्रेन करेंगे, फिर सैनिटाइज करेंगे हॉट वाटर के साथ, उसके बाद जो क्लोरीन सोल्यूशन है उसको 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद ड्रेन करेंगे, फिर हॉट एयर को ब्लो किया जाएगा 101 से लेके 2 मिनट तक, ठीक है। सिस्टम दीज आर कौन कौन से सिस्टम्स हैं, टोटल लॉस सिस्टम एंड सेविंग सोल्यूशन सिस्टम। टोटल लॉस सिस्टम, इन दिस जो डिटर्जेंट है उसको ड्रेन्ड आउट कर दिया जाता है आफ्टर यूज़, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, लेस स्टीम रिक्वायर होगी फॉर हीटिंग वाटर एंड इसमें बहुत कम पाइपलाइंस होती हैं। सेकेंड इज अ सेविंग सोल्यूशन सिस्टम, इसमें जो डिटर्जेंट है उसको रिटर्न कर दिया जाता है रिस्पेक्टिव टैंक में, जो स्ट्रेंथ होती है सोल्यूशन की उसको हाउएवर मेंटेन कर लिया जाता है ऑटोमेटिकली एंड इसका एडवांटेज क्या है, ये सेविंग करता है डिटर्जेंट सोल्यूशन को। तो इस लेक्चर में हमने क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन ऑफ डेयरी इक्विपमेंट्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया, जो कि मैंने आपको पढ़ाया सुकुमार डे के बुक है जो आउटलाइन ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।